ख्वाजा साहब ने हिंदुत्व का रंग भगवा अपनाया। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले, उनका दर सबके लिए खुला। कांग्रेस ने मुसलमानों को वोट बैंक समझा। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने अजमेर दरगाह मामले पर कहा, वहां हमारे हिंदू भाइयों का इतना सम्मान होता है कि वहां लंगर में कभी नॉनवेज नहीं बनता है। ख्वाजा साहब अजमेर शरीफ ने हिंदुत्व के रंग को अपनाया है। उनका झंडा भगवा है। ये देश विरोधी ताकतें हैं और भारत की एकता और अखंडता देख नहीं सकती। सूफी साहब का दर सबके लिए खुला है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, जो लोग अभी तक मुसलमानों को वोट बैंक समझते आए हैं, इस्तेमाल करते आए हैं, दंगा करवा कर उनको डराकर हमेशा उनको पीछे रखते थे। भाजपा ने 10 सालों में उनके विचारों को बदल दिया है। महाराष्ट्र में चुनाव हुआ और 38 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुसलमान ज्यादा हैं, लेकिन भाजपा जीती है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी रविवार को अजमेर दरगाह में जियारत करने आए थे। इस दौरान उन्होंने अजमेर सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत की। 27 नवंबर को दी थी कोर्ट ने सुनवाई की तारीख। बता दें कि 27 नवंबर को अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका अजमेर सिविल कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से यह याचिका लगाई गई थी। सिविल कोर्ट ने अल्पसंख्यक मंत्रालय, दरगाह कमेटी अजमेर और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को नोटिस भेजा। मामले में अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। याचिका में रिटायर्ड जज हरविलास शारदा की 1911 में लिखी किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव का हवाला देते हुए दरगाह के निर्माण में मंदिर का मलबा होने का दावा किया गया है। साथ ही गर्भगृह और परिसर में एक जैन मंदिर होने की बात कही गई है। यह देश को तोड़ने की साजिश कर रहा है। सिद्दीकी ने कोर्ट में वाद दायर करने वाले विष्णु गुप्ता को लेकर कहा कि क्या विष्णु गुप्ता 800 साल के बाद भारत में पहला ऐसा विद्वान पैदा हुआ है जिसमें इतना ज्ञान आ गया है कि वहां अजमेर दरगाह मंदिर था? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंटेलिजेंस फेल रही जो पता नहीं कर पाई इससे पहले हिंदू भाई शासक रहे, या वो समझ नहीं पाए ये जो देश को तोड़ने की साजिश कर रहा है? यह दिख रहा है कि किसी के हाथों में खेल रहा है। विदेशी ताकतों व विपक्ष से मिलकर देश को कमजोर कर रहा है। इसका कहीं न कहीं नुकसान उसको विष्णु गुप्ता को होगा। सिद्दीकी ने कहा कि यूपी के उपचुनाव में रामवीर 1 लाख से ज्यादा वोट से जीते। ये जो हिंदू मुस्लिम की एकता हो रही है और प्रधानमंत्री से लोग उम्मीद कर रहे हैं, आज विश्व जिस प्रकार जल रहा है वहां अमन और शांति कायम कर सकता है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। जो मोदी को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं वे मुंह की खाएंगे। सिद्दीकी ने कहा कि अगर कोई विवाद होता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 साल या अकीदत के फूल और चादर नहीं भेजते। ये उनकी आस्था थी, कोई तुष्टीकरण नहीं। प्रधानमंत्री किसी दबाव या खुश करने के लिए काम नहीं करते। पीएम वो ही काम करते हैं जो देश के लिए अच्छा हो। कुछ लोग भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। भारत ही नहीं बल्कि विश्व के लोग भी प्रधानमंत्री से अमन चैन की उम्मीद लगाए बैठे हैं। सुनवाई लोकतंत्र की खूबसूरती। सिद्दीकी ने कहा कि कोर्ट ने सुनवाई की, यह भारत और लोकतंत्र की खूबसूरती है। यहाँ तो कोर्ट ने आतंकवादी याकूब मेनन को भी सुना। रात को 3 बजे कोर्ट ने सुनवाई की, उसको फांसी की सजा हुई। सुनवाई का मतलब राहत नहीं होता है। कोर्ट में जो याचिका दायर की है उनकी याचिका उनके मुंह पर मार दी जाएगी, इसका विश्वास है। सिद्दीकी ने कहा कि भारत की फिजा में जो जहर घोलने का काम कर रही हैं, लोग जो नाकाम कोशिश कर रही हैं, उनको ख्वाजा साहब नाकाम करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को जो विकसित करने और विश्व गुरु बनाने के लिए जो सपना देखा है उन्हें कामयाबी मिले, इसकी दुआ के लिए अजमेर ख्वाजा साहब के दर पर आया हूँ।